हर कंपनी का सीईओ एक मुख्तलिफ स्टेजेस से होकर अपनी पोजीशन हासिल करता है। आप अगर लिंक्डइन खोलें और किसी भी सीईओ की प्रोफाइल पे चले जाएँ, तो आप देखेंगे कि वो या तो मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे अपॉइंट हुआ होगा, फिर बाद में असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, इस तरह करते-करते वो सीईओ की पोजीशन तक पहुँचा होगा। ये तमाम स्टेजेस उसके करियर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पहले जैसे-जैसे आप करियर में आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ती जाती है और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। जब आप जूनियर लेवल पे होते हैं, तो आप पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी इतनी नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप बड़ी पोज़ीशन पे और फिर सी सूट पोज़ीशन पे चले जाते हैं, तो ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब भले कोई भी बिज़नेस हो, आपका कोई बड़ी कॉर्पोरेशन हो, जहाँ आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर कोई सीईओ बनाते हो या आपका कोई फैमिली रन बिज़नेस हो, तब भी ओनर कोशिश यही करता है कि अगर वो अपने बेटे को भी सीईओ बना रहा है, तो पहले उसको किसी जूनियर पोज़ीशन पे अपॉइंट करता है और फिर वक़्त के साथ-साथ जब वो चीज़ें सीख लेता है, तब लाके उसे अपनी पोज़ीशन पे बिठाता है। ये दुनिया का उसूल है कि जब भी आप किसी को बड़ी लीडरशिप की पोज़ीशन पे बिठाएँगे, तो उसको एक पूरे प्रोसेस से गुज़रना होगा और इसी से उसके डिसीज़न मेकिंग की पावर बढ़ेगी। उसमें इस बात का शऊर आएगा कि मैं कोई भी डिसीज़न लूँगा तो मुझे उसका जवाबदेह होना है। लेकिन क्या ही दुनिया में एक अलमिया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक में तो पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ लीडरशिप कहाँ से लाके हमारे सर पर लाकर मुसल्लत कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 70 साल की तारीख़ निकाल के देखें, तो आप कहीं भी ये नहीं फाइंड कर सकते कि पाकिस्तान का कोई भी लीडर ग्राउंड से उठकर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की पोजीशन तक पहुंचा हो। सबको या तो मिलिट्री ने बनाया है या किसी बड़े बिजनेसमैन से मिलके उसको लाकर पाकिस्तान पे इम्पोज कर दिया। आप मुझे कोई एक नाम ऐसा बता दें जो वाकई नीचे से उठकर ऊपर गया हो। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत इमैच्योर है। उसे फैसला साज़ी में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि उसने छोटे लेवल से अपनी कोई ट्रेनिंग ही हासिल नहीं की है। आप अगर पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होता, तो यहाँ जो लोग काउंसलर की सीट पे आते हैं, वो फिर आगे जाके मेयर की सीट पे आते हैं, मेयर के बाद वो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर आते, फिर वो जनरल असेंबली के अंदर आते, फिर एक मेजॉरिटी हासिल करते और फिर वो प्रेज़िडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते। तो आप देखते कि उनकी सोच में कितना डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर तरह का प्रेशर पहले से देखा होता। उन्हें गवर्नेंस के बारे में सब चीज़ें पता होती। उन्हें पता होता कि लॉ एंड ऑर्डर क्या चीज़ होती है, हमने कोर्ट के फैसलों को किस तरह मानना है, हमने इदारों को किस तरह रिस्पेक्ट देनी है। हमारे सियासतदानों ये सब चीज़ें नहीं देखी हुई होती। ज़्यादातर सियासतदान या तो मिलिट्री के ज़ोर-ए-बाज़ू पे आके बैठते हैं या अपने पॉपुलिज़्म के ज़ोर पे आके बैठते हैं। उनका पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लिहाज़ा उनका पहला एक्सपीरियंस ही प्राइम मिनिस्टर या प्रेज़िडेंट बनने के बाद होता है और यकीनन जब आप मुल्क एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर चलाते हैं, तो मुल्क इस तरह नहीं चलते। आपके सामने मिसालें हैं कि जिन मुल्कों में बाकायदा इंस्टीट्यूशनल तरीके से लीडरशिप बनाई जाती है, वो कई गुना साल हमसे आगे हैं। भले वो यूके हो या यूरोप हो, वहाँ इंस्टीट्यूशनल लर्निंग के ज़रिए से लीडर बनाए जाते हैं। पॉपुलिज़्म या मिलिट्री के ज़ोर-ए-बाज़ू पे लाके नहीं बिठाए जाते और यही पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है कि यहाँ असल लीडर प्रोड्यूस नहीं होते।